नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम आज चर्चा करने वाले हैं क्लाउड के बारे में। क्लाउड बीपीएस के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्यों इसकी चर्चा करनी है। क्योंकि शेयर्ड जो होस्टिंग होती है उसमें आप जानते हो कि एक ही जो सर्वर होता है उसको कई लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हमें कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी वो जो जितने भी यूजर्स हैं उस सर्वर में, अगर उसमें से किसी का भी सर्वर जो आपको अलॉट किया गया है एक आईपी एड्रेस होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो वो सारे यूज़र को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर एक लोगों की वेबसाइट बंद हुई तो सबकी बंद हो जाती है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है हम बीपीएस पे चले। तो हम इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे, क्लाउड बीपीएस के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्लाउड बीपीएस से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे प्रोज में देखें तो क्लाउड में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने अनुसार इसको स्केल कर सकते हो, मतलब अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हो। यानी जब आपको ज़रूरत है ज़्यादा पावर की, आप पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपको ऐसा लगता है कि हमें कम की ज़रूरत है तो आप उसको कम कर सकते हैं। तो इसमें लोड बैलेंसर का भी आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने का अनुमान होता है, उस समय हम लोड बैलेंसर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्लाउड का ये भी फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से हम अपने सर्वर को स्केल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जितना हम यूज़ करेंगे उसी का बिल हमें देना होता है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम जो बीपीएस दे देता है उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम अन्य जगहों पे बाई करें तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। बट अगर तुलना करेंगे तो शेयर्ड होस्टिंग काफ़ी सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा है और आपको काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करना है, आपकी वेबसाइट हमेशा स्मूथली चले और साथ में आप हर एक चीज़ को देख सके, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है। आपको $5-7 से आपको बीपीएस मिल जाते हैं, जिससे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में नो डाउट, क्योंकि ये आपका अपना पर्सनल सर्वर होता है, इसमें और कोई यूज़र नहीं होता, तो इस वजह से ये सबसे अच्छा चलता है। इसकी परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं, इसका सीपीयू कितना चल रहा है, इसकी रैम कितनी फुल हो रही है, इसकी जो मेमोरी अलॉट हुई है वो कितना है। तो परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत होती नहीं, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिलायबिलिटी है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। इसकी रिलायबिलिटी अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा होती है अन्य सर्वर की, मतलब शेयर्ड होस्टिंग से। यहाँ पे अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जान रहे हैं स्केलेबिलिटी जिससे जैसे आती है, इसको क्लाउड में एकदम फ्लेक्सिबल बन जाता है कि मान लीजिए अगर आपका कोई भी चीज़ बंद हो जा रहा है, मान लीजिए अगर आपका कोई भी हार्डवेयर बंद हो जा रहा है आपके सर्वर में, तो वो नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक उसको हैंडल कर लेता है। तो इसमें बंद होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, आपका सर्वर हमेशा चलता रहता है। तो ये एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकता है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में देखिए, अगर ये सर्वर की बात करें तो सिक्योरिटी तो होती है, बट सिक्योरिटी के बारे में आपको खुद ही हैंडल करना पड़ता है। अगर आप खुद सर्वर चला रहे हो तो ये प्रोज भी हो सकता है, कॉन्स भी हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो सिक्योरिटी को लेकर के इशू हो सकते हैं इसमें। तो लेकिन फ़ायदा ये होता है कि इसमें डेटा ब्रीच की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इसको आप खुद हैंडल करते हैं, इसमें कोई और दूसरा यूज़र नहीं आता है, इसका रूट आप खुद एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कई सर्वर ऐसे होते हैं बीपीएस में, तो उसको आप देख लीजिए कि ये क्लाउड जो इनका बीपीएस होता है वो कई जगहों पर इनका लोकेशन होता है। जैसे इंडिया में हो गया, सिंगापुर में हो गया, ये इंडिया में ही 2-3 जगह मान लीजिए इनके सर्वर हैं, जैसे दिल्ली में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है। तो ये अपने हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो क्लाउड में क्या होता है कि अगर डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर हम कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इतनी होती है कि अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अभी आपने 1 GB का रैम और 1 GB का सीपीयू लिया है, सॉरी 1 कोर का सीपीयू लिया है, तो वो आपको मिल जाएगा। अब उसमें और मान लीजिए 25-30 GB की आपने मेमोरी ली है, तो वो अलॉट हो जाएगा एक आईपी एड्रेस के साथ, रूट का एक्सेस मिल जाएगा। अब उसमें जो मर्जी करिए, अब आप समझ ही नहीं पाएंगे इसमें करना क्या है अगर आप नए यूज़र हैं।
तो इस तरीके से अब काफ़ी सारे ऑप्शन आने लगे हैं, बट अभी भी कॉम्प्लेक्स इसमें बना हुआ है, यानी उसको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे लिनक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, साथ में आप उसमें सर्वर कैसे इंस्टॉल करें, एनजिक्स सर्वर हो चाहे अपाचे सर्वर हो, अब पीएचपी कैसे उसको हैंडल करवाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। इसलिए जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है नए यूज़र के लिए जिनको जानकारी नहीं है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट तो इसका जो है फ़ायदे का भी है नुकसान का, इसीलिए हमने इस कॉस्ट को दोनों जगह शामिल किया है। तो ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अपेक्षाकृत अगर आप पे पास कम ट्रैफिक है और आप शेयर्ड होस्टिंग जैसी होस्टिंग से आप अपना काम चला रहे हो, तो ये जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है इसका मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ता है। क्लाउड बीपीएस कम करके देता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आपको सपोर्ट बहुत कम मिलता है और कॉम्प्लेक्स सपोर्ट मिलता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उस सपोर्ट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और आपकी वेबसाइट काफ़ी घंटों तक या कई दिनों तक बंद रहनी पड़ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। तो अगर हम डेटा लॉस की बात करें तो नेक्स्ट पे अगर हम डेटा लॉस की बात करें तो डेटा लॉस की संभावना कम रहती है, बट अगर एरर आए तो यहाँ पे डेटा लॉस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हमने कॉम्प्लेक्स इसको बना दिया है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए वो सर्वर हमसे डिलीट हो गया या हम उसको रिकवर नहीं कर पाए या हमारी वेबसाइट काफ़ी दिनों तक बंद रही, तो हमारे पास काफ़ी डेटा का लॉस हो सकता है इन सब कारणों से। तो चलिए जानते हैं इन सब का उपाय क्या है। तो ये इन सब के बारे में हम क्लाउड बीपीएस के बारे में पहले चर्चा करेंगे और फिर हम इसके जो प्रोज कौन सा है उसका तुलना करके हम आपके बारे में चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम क्लाउड होस्टिंग के बीपीएस के बारे में बात करें तो डिजिटल ओशियन एक अच्छा ऑप्शन है। डिजिटल ओशियन का आप सहारा ले सकते हैं। ऑलरेडी हमने कई वीडियो बनाए हैं डिजिटल ओशियन पर, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्वर है वो आपको बहुत सारे सर्वर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होती नहीं। इसके सर्वर को हम ड्रॉपलेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। वल्चर भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके डेटा सेंटर अपेक्षाकृत 32 जगह पे है, तो यहाँ पे डेटा सेंटर काफ़ी जगह पे है। इंडिया में इसकी 3 डेटा सेंटर अवेलेबल है। यहाँ पे बेंगलोर देखिए, मुंबई देखिए और साथ में आपको दिल्ली एनसीआर में मिल जाएगा, जबकि इसके डेटा सेंटर अपेक्षाकृत कम मिलेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो लिनोड का उपयोग कर सकते हैं। लिनोड भी काफ़ी अच्छी होस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा डेटा सेंटर के साथ ये काम करता है, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी बात ना करते हुए अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ये बनता है कि हमें लिनक्स के बारे में उबुंटू हुआ या और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं, जैसे सेंटोस हो गया, उबुंटू हो गया, इसी का उपयोग करते हैं, तो इनका लिनक्स हैंडल करना हमें आना चाहिए। ये सारी चीज़ें में कभी कभी क्या होता है अगर वेबसाइट में एरर आ जाता है तो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं और फिर प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट होती है। और बैकअप की प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बैकअप के लिए 20% एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है और ये बैकअप आपको वीकली वाइज मिलता है। तो वीकली आपको मिलता है। अगर आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं या अपने हिसाब से आप बैकअप बना सकते हैं। तो इन सब का उपाय ये है कि आप जो उपयोग कर सकते हैं वो आप उपयोग कर सकते हैं क्लाउड वे का। जो क्लाउड वे है वो डिजिटल ओशियन का ही प्रोडक्ट है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं आप। क्लाउड वे बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देता है। देखिए यहाँ पे ये सारी जो ये कॉन्स थे उनकी प्रॉब्लम को हटाता है, कॉस्टिंग की प्रॉब्लम हटा देता है, रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम हटा देता है, फ्लेक्सिबिलिटी की और परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम को हटा देता है। लेकिन कॉस्टिंग पे आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाता है अगर डिजिटल ओशियन का सर्वर लेते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है, अभी हम आपको बताएंगे, सर्वर से दिखाएंगे आपको, तो इसमें आप कोई भी सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं, वो चाहे आप डिजिटल ओशियन का हो, चाहे आपका वल्चर का हो, चाहे लिनोड्स का हो, चाहे आप गूगल का हो, चाहे AWS अमेज़न का हो, आप कोई भी सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इनकी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये क्या है, एक उस पर जो अनमैनेज्ड होस्टिंग थी वो इसको मैनेज कर देते हैं, ये सारी चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। सपोर्ट जो नहीं मिलता है यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे डेली का बैकअप आपको मिलता रहता है, सिक्योरिटी मिल जाती है और अच्छे तरीके से आप अपनी वेबसाइट को सर्वर डिप्लॉय करिए और उसके अंदर जो आपको रन करना है आपको वेबसाइट में, मान लीजिए वर्डप्रेस या फिर आप
कुछ भी चलाना चाहते हैं, मान लीजिए PHP वगैरह रन करना है, उसको आप रन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद रहेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो डिस्काउंट होगा जो 3 मंथ के लिए आपको होगा, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में आपको फ्री ट्रायल भी मिलता है। आप पहले इन सर्वर का इस्तेमाल करिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्री ट्रायल उपयोग किया है। तो अभी भी मेरे पास देखिए 2 दिन 5 घंटे का समय है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सर्वर अच्छा चल रहा है तो आप काम कर सकते हैं इसके साथ में। सिक्योरिटी को लेकर के भी काफ़ी कुछ काम किया गया है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे मान लीजिए हमें एक नया सर्वर करना है, तो ये कैसे काम करेगा, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जब देखेंगे तो वर्डप्रेस मान लीजिए आपको इंस्टॉल करना है, या WooCommerce इंस्टॉल करना है, या PHP, Laravel या Magento जो भी उपयोग करना है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। मान लीजिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस के एप्लीकेशन को नाम देना है, आप सर्वर का नाम दे सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोजेक्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल ओशियन डिफ़ॉल्ट रूप से मिलता है, फिर वल्चर मिलता है, लिनोड्स मिलते हैं, AWS मिलता है, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म मिलता है। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हमें डिजिटल ओशियन के सर्वर को डिप्लॉय करना है, तो इसकी कॉस्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 GB की रैम मिल रही है, और यहाँ पे आपको 1 GB की रैम मिल रही है, और यहाँ पे भी 1 GB की रैम मिल रही है। यहाँ पे जो आप एक वॉच टाइप का देख रहे हैं, यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है, यानी इसका जो कोर है वो फास्ट है, इसका CPU फास्ट है। यहाँ पे देखिए 1 कोर है, और यहाँ पे भी 1 कोर है, बट यहाँ पे देखिए 2 कोर का मिलेगा आपको। तो जैसे ही आप इस पर कर्सर करेंगे तो वहाँ पे देखिए 1 GB रैम, 25 GB की मेमोरी मिलेगी, 1 कोर का CPU मिलेगा, साथ में वहाँ पे 1 TB का ट्रांसफ़र मिलेगा जो बैंडविड्थ होती है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 कोर का CPU मिलता है, जो कि हाई परफॉर्मेंस नहीं होता है, बट ये भी काफ़ी अच्छा होता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। और जैसे इसमें देखें कि 1 GB की रैम मिल जाएगी, 225 GB की SSD मिल जाएगी, और 1 TB का ट्रांसफ़र मिल जाएगा, 1 कोर प्रोसेसर मिल जाएगा। ये इनका उपयोग कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि हमें सबसे सिंपल रहना है, तो वहाँ पे आपको $6 की कॉस्ट पड़ती है डिजिटल ओशियन पे, बट यहाँ पे $11। बट वहाँ पे 20% कॉस्ट इसलिए इंक्रीज हो जाती है, अगर आप वहाँ पे बैकअप का ऑप्शन इनेबल करते हैं और स्नैपशॉट लेते हैं तो और कॉस्ट अपेक्षाकृत 20% बढ़ जाता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को ऑप्शन के हिसाब से ये सस्ता भी पड़ जाता है, तो इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप जितना चाहे उतनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमने कर लिया, एक ऐप्स हो गया ये हमारा, तो इसके अलावा आपको और अदर कॉस्ट नहीं देनी है, इसमें आप दूसरी वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। इसमें जब तक आपके पास मेमोरी है, CPU अच्छा चल रहा है, रैम अच्छा चल रहा है, तब तक आप उपयोग कर सकते हैं। चाहे एक वेबसाइट होस्ट करिए, 2 3 4 5 7 8 9 10 जब तक कर सकते हैं। जैसे ही फुल होता है आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे लोकेशन चुनने का ऑप्शन आता है, तो आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप इसको आप चुन सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे रिकमेंड करता है 2 GB 1 GB, तो आपको यही करना रहता है, बाकी आपको कोई यहाँ पे काम नहीं करना रहता है। इसके बाद में यहाँ पे लॉन्च पे आपको क्लिक करना रहता है, आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने सर्वर क्रिएट किया हुआ है, तो इस तरीके का आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा। सर्वर क्रिएट होने के बाद आपको एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करके प्रीमेड दे दिया जाता है, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत होती नहीं है। और फिर अपनी वेबसाइट को आप माइग्रेट कर सकते हो। वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, पहले वेबसाइट को माइग्रेट कर लीजिए। आपका दूसरा और जो है बिना वेबसाइट डाउन किए हुए URL का DNS चेंज कर दीजिए और URL चेंज कर दीजिए, आपकी वेबसाइट बिना डाउन हुए आपकी लाइव हो जाएगी। तो माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बहुत अच्छा प्लगइन के माध्यम से कर दिया जाता है, ये क्लाउडवेक द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सर्वर जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने फर्स्ट वाला किया 1 GB का, यहाँ पे आपको मिला, तो यहाँ पे आपको एक IP एड्रेस मिलता है। IP एड्रेस में यहाँ पे आपको मास्टर मिलता है, मास्टर क्रेडेंशियल मिलता है, ये आपका हो गया। ये रूट एक्सेस करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ से मॉनिटर
आप मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर में ये है, आप अपने रैम को, आप अपने सीपीयू को, आप अपने बैंडविड्थ को, आप अपने एप्लीकेशंस की डिटेल को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या यूज़ हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हमारी बैंडविड्थ अभी 361 MB की यूज़ हुई है। डिस्क जो मेरी 8 GB की यूज़ हुई है। अगर सीपीयू की बात करें तो 1% ही मात्र सीपीयू यूज़ हुआ है। 400 MB की रैम यूज़ हो रही है। यहाँ पे मैनेज सर्विस में आपको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। मैनेज सर्विस में अपाचे भी ये रन करते हैं, साथ में एसक्यूएल, फिर एनजिक्स सर्वर, ये सारी चीज़ें रन हो रही हैं। इसको आप अगर को रिस्टार्ट करना है, स्टॉप करना है तो कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपने कई बार जब आप वेबसाइट की हेल्थ को चेक करते हैं तो शेयर्ड होस्टिंग में एक चीज़ नहीं मिलती है, वो होती है कैशिंग। और जो वो कैशिंग होती है वो होती है ऑब्जेक्ट कैशिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैशिंग प्रोवाइड किया जाता है रेडिस के नाम से। तो ये ऑब्जेक्ट कैशिंग आपकी वेबसाइट को और फास्ट कर देता है। साथ में ब्रीजी नाम का एक, जैसे आप यूज़ करते हैं क्या कहते हैं, WP रॉकेट की तरह से आपको एक प्लगइन मिलता है जिससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से वेबसाइट को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, काफ़ी फास्ट चलती है। यहाँ पे अगर हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में आप चाहे तो कर सकते हैं, बट सेटिंग की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सेटिंग में क्या है कि आपको लिमिट लगानी है, आपको मेमोरी लिमिट, अपलोड लिमिट जो आप करते हो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। साथ में अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में ऑलरेडी माई एसक्यूएल और ये सारी चीज़ें, अगर आपको कोई आईपी एड्रेस ब्लॉक करना है तो उसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। वर्टिकल आप जो है आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं वर्टिकल लेवल से। अगर ये आपका लास्ट में है, आपको अगर और सीपीयू की ज़रूरत है, मेमोरी की ज़रूरत है तो आप स्केल कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और स्केल करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने किया तो जस्ट स्केल कर सकते हैं। अब मेरी कॉस्ट जो होगी $11 से $14 की हो जाएगी। यहाँ पे स्टोरेज को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ब्लॉक स्टोरेज को भी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस आपको दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे बैकअप की। बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको डेली का डेली बैकअप मिलता है। आप यहाँ पे बैकअप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप बैकअप का मतलब अगर आप 1 वीक का बैकअप रखना चाहते हैं या डेली का, तो यहाँ पे आपको बैकअप के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। 1 आवर से लेकर के आप 7 डेज के बैकअप में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैकअप और ऑन डिमांड भी बैकअप आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको फ्री में मिलती हैं वो काफ़ी हद तक आपके लिए, ये बहुत ही इतना एक्सपेंसिव आपको नहीं लगेगा, काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है फ़ायदा। ये हमने बात की सर्वर की। सर्वर के अंदर यहाँ पे देखिए www लिखा हुआ है, यानी ये हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक एप्लीकेशन वर्डप्रेस 1 के नाम से इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे भी जाकर के अगर आप देखेंगे तो ऊपर मेनू में यहाँ पे आपको एक दिखेगा। दोनों जगह से कहीं पे भी जा सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे रहा एप्लीकेशन में अगर हम देखेंगे तो हमने एक डिफ़ॉल्ट, अगर आप देखेंगे तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है। तो वर्डप्रेस के अगर आप क्रेडेंशियल को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का क्रेडेंशियल आपको दिखता है। मान लीजिए अगर आपको लॉगिन करना है तो इस वर्डप्रेस को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको WP एडमिन लिखना है और जो आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल मिला है उसको आपको यहाँ पे, ये क्रेडेंशियल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद में ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। और साथ में आपको डेटाबेस के बैकअप को भी दिया गया है, डेटाबेस के क्रेडेंशियल को भी दिया गया है। यहाँ से आप अपने डेटाबेस को लॉन्च कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका ये हो गया। यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से आपको एक ब्रीजी नाम का यहाँ पे जो प्लगइन मिलता है, एकदम आपको WP रॉकेट जैसा आपकी फीलिंग देगा। यहाँ पे काफ़ी हद तक आपकी सारी प्रॉब्लम देगा। प्रीलोड का भी ऑप्शन देता है आपको। कैशिंग में बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, मोबाइल कैशिंग पर्स के लिए, और यहाँ पे काफ़ी कुछ हद तक आप अपना काम कर सकते हैं। CDN भी प्रोवाइड करवाता है, आपको CDN एक्टिवेट करने का भी ऑप्शन देता है। आपको थोड़ी सी कॉस्ट में भी हो सकती है, यहाँ पे चेक करिएगा, इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे अगर हम मॉनिटर की बात करें तो इस वेबसाइट को आप मॉनिटर, उसकी ट्रैफिक वगैरह को मॉनिटर कर सकते हैं।
और बॉट प्रोटेक्शन देता है। आप अगर बॉट प्रोटेक्शन कोई अगर बॉट यहाँ पे इनेबल होता है यानी बॉट की ट्रैफिक आती है तो उसको ये सुरक्षित रखता है, काफ़ी हद तक आपकी सारी चीज़ों को मैनेज करता है। SSL देता है, SSL को आप देख सकते हो। आप SSL को यहाँ से सिंपल तरीके से जब आप डोमेन नेम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, डोमेन नेम जो आपका रहेगा वो इंसर्ट करेंगे, उसके बाद आपका डोमेन नेम के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका SSL बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप अपनी वेबसाइट का मान लीजिए आपने बैकअप आपका डेली का डेली बनता रहता है जैसे आपने वहाँ पे सेट किया होगा, अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको पुराना बैकअप चाहिए तो यहाँ से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे आपको क्लाउड फ्लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड फ्लेयर का उपयोग जो है आपका जो इंटरप्राइज होता है वो $20 की कॉस्ट होती है आप क्लाउड फ्लेयर में जब चेक करेंगे, बट यहाँ पे आपको $5 में मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप काफ़ी कॉस्ट बचा लेते हैं। माइग्रेशन टूल के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया। अब मान लीजिए आपको डोमेन नेम चेंज करना है, तो डोमेन नेम कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम चेंज करना है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई वेबसाइट है, तो आप जानते हो कि जो आपकी वेबसाइट है वो कहीं पे भी होगी। डोमेन नेम चेंज करने के लिए जहाँ पे भी आपका डोमेन नेम है वहाँ पे आपको DNS का ऑप्शन मिलता है। अब जैसे मैंने क्लाउड प्लेयर पे कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको DNS का ऑप्शन मिलता है। DNS पे रिकॉर्ड्स में जाना है, रिकॉर्ड्स में यहाँ पे ए रिकॉर्ड को चेंज करना है। ए रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड करना रहता है और यहाँ पे ए रिकॉर्ड चुनना है। ए रिकॉर्ड में आपको यहाँ पे @, लिखना है। @ लिखने के बाद में आपको अपने IP एड्रेस को यहाँ पे इंसर्ट करना रहता है। IP एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा? वो IP एड्रेस आपको अपने सर्वर से मिल जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका IP एड्रेस है उसको आप यहाँ पे देखिए और जस्ट आप ये इसको कॉपी कर लीजिए और ये आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज करने के बाद में ये आपका चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ, ये हमने कॉपी कर लिया और ये अब ये हमारा ये हो गया। उसके बाद में आपको सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको नेक्स्ट में ये पुराना वाला आपको ए रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा। में भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो और ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे जा करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है आपका जो सब डोमेन नेम है उसके भी साथ असाइन कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका हो गया, यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए www के साथ। तो ये जो वेबसाइट होगी एक सब डोमेन www के साथ भी लग सकता है, अगर आपको कोई और रखना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपने ये कर दिया तो अब इसके डोमेन को आपको क्या करना है कि जो ये आपका डोमेन है, जैसे मान लीजिए IPList है .in, तो इसको आपको क्या करना है कि आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए जान ही रहे हैं, आपको एप्लीकेशन में आना है, यहाँ पे आना है वर्डप्रेस में, डोमेन मैनेजमेंट में आना है और यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको डोमेन को चेंज कर देना है। जैसे ही डोमेन चेंज करेंगे आपके कुछ मिनट लगेंगे, आपका डोमेन परफेक्टली चेंज हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम को, सम सेकेंड से ही लगे। देखिए आपका डोमेन नेम चेंज हो गया। अब इसको आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे देखिए, इसको आप चाहें तो इसको आप प्राइमरी बना सकते हैं। तो जस्ट एज सेट एज ए प्राइमरी कर दीजिए, आपका डोमेन नेम चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट ये अपडेट करेगा सारी चीज़ों को और आपका डोमेन नेम एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये वेबसाइट जो है आपका उस डोमेन नेम पे रीडायरेक्ट हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। तो जैसे ही ये सेव होगा आपका डोमेन नेम काम। देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट जो है इसी पे देखिए सेम टू सेम वैसे ही चलने लगी है। ये देखिए सेम टू सेम वही वेबसाइट है, बट क्या है कि अब दोनों वेबसाइट एक ही है। तो आपकी जो प्राइमरी वेबसाइट है वो है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अपडेट करने में टाइम लेगा, उसके बाद में आपका सारा काम हो जाएगा। ये सारी जगह आपके पैनल्स वगैरह ये सारे बदल जाएंगे। तो इसी तरीके से ना क्या होता है कि इसमें बिना वेबसाइट डाउन किए आप अपने वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। देखिए सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अगर आप फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो अगर आप डोमेन नेम मैनेजमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आपका डोमेन जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका होगा। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है,
यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको करना है डोमेन मैनेजमेंट में, और यहाँ पे ये देखिए चेंज हो गया। अगर हम एक्सेस डिटेल में जाएं तो एक्सेस डिटेल में भी यहाँ पे देखिए अब जो हमारा एक प्राइमरी आता था दूसरा वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर हम फिर से इसको रिफ्रेश कर लें तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आईपी लिस्ट पे। ये यहाँ से अभी तो ये कैशिंग की वजह से दिख रहा है, बट अब ये सारी जगहों से हट गया है। तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन रिमूव हो चुका है। अब आप यहाँ से अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं सिंपल तरीके से। आपको क्या करना है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसी क्रेडेंशियल को इस्तेमाल करना है, और कोई क्रेडेंशियल है नहीं तो यही सी क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके आप हटा। ये देखिए दोस्तों हमारी वेबसाइट लॉगिन हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए वही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे हमने ब्रीजी के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में चलेंगे तो वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे दिख रही थी। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में देखिए, सेटिंग में जा करके वो सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे दिख रही थी, जो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस दिया गया। तो इतना सिंपल था हमारा डोमेन नेम चेंज करना। यहाँ पे आप जो भी कुछ देखना चाहें वो देख सकते हैं। SSL ऑलरेडी क्लाउड फ्लेयर का प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको खुद का SSL इंक्रिप्शन का यहाँ पे अगर आपको लेट्स इनक्रिप्ट का करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट ईमेल डालिए, डोमेन नेम डालिए, अप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ पे SSL इंस्टॉल हो जाएगा। बट वहाँ पे क्लाउड फ्लेयर का ऑलरेडी SSL चल रहा है, तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोट प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बोट प्रोटेक्शन को करने के लिए आपको जस्ट इसको एक्टिवेट करके रखिए। यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए ट्रैफिक आती है तो वो मतलब बोट की ट्रैफिक आती है तो वो इसको हटा देगा। साथ में एक चीज़ हम और आपको और बताना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए मेलवेयर प्रोटेक्शन एड ऑन दिया गया है। नए डैशबोर्ड में यह आपको मिलेगा। नए डैशबोर्ड में आपको मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना DDoS अटैक के बारे में और मेलवेयर के बारे में। अगर हम DDoS प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो $200 तक आपको पर ईयर या वर्ड डिफेंस का 119-20 डॉलर आपको देना पड़ता है। यहाँ पे इनका ऐड ऑन ऑप्शन आया है जिसमें 5 वेबसाइटें मात्र $4 में ऐड ऑन कर सकते हैं। इनका कहना है और ये करते भी हैं यहाँ पे कि जो ये यहाँ पे अगर ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे मेलवेयर प्रोटेक्शन को ऑन करना पड़ेगा। ये नया लेआउट है, चीज़ें सब वही हैं। यहाँ पे नए लेआउट में आपको मेलवेयर प्रोटेक्शन के नाम से मिलेगा, इसको आपको इनेबल करना रहता है। 4 वेबसाइटें आप होस्ट कर सकते हो, 5 वेबसाइटें मतलब 5 ऐप्स या 5 वेबसाइटें। मेलवेयर प्रोटेक्शन यानी DDoS अटैक्स होने से पहले ही उसको एलिमिनेट कर देगा। ये कोई भी अगर आपको वायरस या इस तरीके के मलेशियस फंक्शंस आपके वेबसाइट में आ रहे हैं तो सबसे पहले यही क्लियर कर देगा, आपको वहाँ तक दिक्कत ही नहीं होती। कभी कभी आप इससे झेल जाते हो और काफ़ी पैसा फिर आपको खर्च करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक्टिवेट कर सकते हो। मात्र आपको अगर आपके पास 5 वेबसाइटें हैं तो 5 वेबसाइटें में $1 से भी कम कॉस्ट आएगी, और जिससे आप अपनी वेबसाइट को DDoS अटैक और मलेशियस जो अटैक्स होते हैं उनसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहाँ की आपकी वेबसाइट की प्रोटेक्शन की सारी हिस्ट्री भी क्रिएट होती रहती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन रहा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आपको क्लाउड वेब पसंद आता है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। फ्री ट्रायल अवेलेबल है। हमारा जो है 3 महीने का आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।